कानपुर से खबर है। कानपुर में लैम्बोर्गिनी से 5 लोगों को घायल करने के मामले में सवाल उठ रहा है कि क्या आरोपी शिवम मिश्रा को बचाने की कोशिश हुई। शुरू में एफआईआर में ड्राइवर को अज्ञात लिखने के बाद अब जाकर पुलिस ने शिवम मिश्रा को आरोपी बनाया है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जांच में पता चला है कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। उधर शिवम के वकील का कहना है कि गाड़ी मोहन नाम का ड्राइवर चला रहा था और उसने कोर्ट में सरेंडर करने और गाड़ी रिलीज करने की अर्जी भी पुलिस को दे दी है। उधर शिवम के पिता मामले को गोल मोल घुमा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि गाड़ी कौन चला रहा था। मतलब पिता कुछ और कह रहे हैं, वकील साहब कुछ और कह रहे हैं और तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। वकील कह रहे हैं कि गाड़ी ड्राइवर मोहन चला रहा था, लेकिन जब बाउंसर्स निकाले थे शिवम को तो वो तो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई थी। ड्राइविंग सीट पर शिवम ही बैठा था। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कांड की ये तस्वीरें बता रही हैं कि 5 लोगों को कुचलकर घायल करने वाला ड्राइवर रईसजादा शिवम मिश्रा ही था, लेकिन शिवम मिश्रा के वकील मामले को घुमाते दिख रहे हैं। उस गाड़ी में ड्राइवर और शिवम 2 लोग थे। कार चला कौन रहा था? मैं नहीं था वहाँ पे। जो गाड़ी चला रहे थे वो उनके ड्राइवर चला रहे थे, शिवम गाड़ी नहीं चला रहे थे। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एफआईआर में अज्ञात व्यक्ति को ड्राइवर बताया गया। इसका जवाब दिया कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने। जो पहली एफआईआर लिखी जाती है, एफआईआर तौफीक जो इंजर्ड है उनकी तरफ से लिखाई जाती है। वो गाड़ी का नंबर देते हैं, ड्राइवर कौन है उनको नहीं पता। एफआईआर होने के बाद विवेचना में उनका नाम आ गया। हम खुद कह रहे हैं कि हमारी विवेचना में शिवम मिश्रा का नाम आया और वो खुद ड्राइव कर रहे थे और वो कार के ऑनर भी हैं। पुलिस को जब इतना कुछ पता चल गया है तो बड़ा सवाल ये है कि 2 दिन से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस बीच शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा पहली बार सामने आया और वो बयान दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये साफ नहीं बताया कि गाड़ी कौन चला रहा था, ड्राइवर या फिर शिवम मिश्रा। देखिए गाड़ी लंबी हो गई, कुछ उसमें खराबी हो गई थी। जिस तरह घटना घटी है उसके 1 दिन पहले मिस्त्री बाहर से आके उसने गाड़ी को ठीक किया, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उसके बाद में दूसरे दिन शिवम और ड्राइवर 2 आदमी उस गाड़ी को टेस्टिंग के लिए ले गए। आप बाद में कैसे करिए, वो उसकी गाड़ी को टेस्ट के लिए ले गए, सिविल लाइन्स तक ले गए। सिविल लाइन्स से लेके वो धीरे वापस आ रहे थे। उसी बीच में जहाँ ये घटना घटित हुई है उसके पास जब घटना घटित हुई है उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़ के शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में सुनिए, साथ में ही उसके साथ में ही हाथ लगाया। गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने। तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। गाड़ी उसका शीशा नहीं खुल रहा था। पीछे सिक्योरिटी जो आ रही थी उसने देखा कि परेशान है, भैया आगे झुके हुए हैं। भैया को झुका देख के अरे भैया मैं पूरी फोटो भी दूंगा, परेशान मत हो, आप पूरी बात शांति से सच्चाई सुनिए तो सुनिए। उसके बाद जब वहां से वो उसने देखा तो अंदर से ड्राइवर इसी तरीके से भड़बड़ाने लगा। सिक्योरिटी ने आके देखा कि दरवाजा उसका लॉक ऑटोमेटिक हो गया। उन्होंने उसको देखा कि खुल नहीं रहा, अंदर से ड्राइवर परेशान है, उसका हाथ इधर है इधर से परेशान है। तो उन्होंने उसको ठोका, नहीं खुला, शीशा भी नहीं। तो उन्होंने गुम्बे से जिस तरीके से तोड़ के उसका शीशा खोला, तो अंदर हाथ डाल के जैसे भी दरवाजा खोला, बहुत मुश्किल से दरवाजा खुला। जैसे दरवाजा खुला तुरंत ड्राइवर भी बहुत घबरा गया था, उतर के बाहर आया और उसने उनको पकड़ के खींचने की कोशिश की। ड्राइवर छोटा था, नाटा था, खिसक गया। पीछे वो लोग जो हमारे सिक्योरिटी थे उनको पकड़ के होश की हालत में, उसी हालत में उनको निकालने के बाद में उनको वहां से जब घर आए हैं हमारे पास में, तो मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इनको किसी भी हालत में भेज दीजिए। मैंने कहा इनको होश नहीं आ रहा है। बोले आप रुकिए, मैं एक दवा बता रहा हूँ। उस दवा बताई उन्होंने। थोड़ी देर घर पर है वो, आधा घंटा, उसके बाद वो थोड़ा सा सेंस आया। देखिए, आरोप लग रहा है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय शिवम मिश्रा नशे में धुत थे और उनके बाउंसर्स ने उन्हें गाड़ी से खींचकर निकाला। तो मामले में इतनी देरी की वजह क्या है? क्या मेडिकल करने से बचने के लिए इतनी देरी की गई? अगर शराब पी भी होगी तो अब मेडिकल जांच में नहीं आ पाएगी, क्योंकि इस बीच शिवम मिश्रा के वकील का अब दावा है, कहना है उनका कि दिल्ली के अस्पताल में शिवम भर्ती है, लेकिन कहां पर भर्ती है किसी को पता नहीं है। रिपोर्ट देखिए।
कानपुर में लंबरगिनी से कुचलकर 5 लोगों को घायल करने के आरोपी रईसजादे शिवम मिश्रा को क्या बचाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हादसे के 50 घंटे से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आरोप है कि हादसे के वक्त वो नशे में धुत था। न उसे पकड़ा गया, न मेडिकल ही हुआ। अब अगर मेडिकल हो भी गया तो शरीर में नशे के सारे सबूत धुल चुके होंगे। पुलिस सोमवार को उसके घर गई, दरवाजा पीटा लेकिन नहीं खुला। पुलिस टीम बैरंग लौट गई। उधर कानपुर के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि शिवम के परिवार से संपर्क हो चुका है। शिवम के पिताजी को उनका कहना है कि हमारा बेटा हॉस्पिटल में है। उनसे पूछताछ करने के लिए उनको नोटिस इशू करा गया है कि अपना पक्ष रखें। इस मामले में तमाम सवालों के बीच पुलिस कमिश्नर ने न्याय मिलने का भरोसा दिलाया है। 100% कानून अपना काम करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है और निष्पक्ष कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच स्थानीय एसएचओ संतोष गौर पर कार्रवाई हुई है। देखिए, जिस लैम्बोर्गिनी से हादसा हुआ वो ग्वालटोली पुलिस थाने में मौजूद है। हमारे सहयोगी अजय दुबे ने गाड़ी का जायजा लिया। देखिए, कानपुर की सड़कों पर कल हंगामा मचाने वाली, कई लोगों को घायल करने वाली लैम्बोर्गिनी कार इस समय कानपुर के ग्वालटोली जो पुलिस स्टेशन है वहां पर मौजूद है। गाड़ी को आगे से देखिए, स्क्रैचेस पड़े हैं, क्रैक्स बने हुए हैं। ये इसलिए हुआ कि कल के दिन जो दुर्घटना घटी, जिस तरीके से इस कार से तमाम लोगों को कचरा गया, 6 लोग जो थे वो घायल हो गए स्पॉट पर। कहा जा रहा है कि दुर्घटना के समय शिवम मिश्रा शराब के नशे में धुत था। तो क्या उसकी मेडिकल रिपोर्ट में देरी के लिए मामले में ढिलाई बरती गई? एक नजर जान लेते हैं कि भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कानून क्या कहता है। देखिए, मोटर वाहन कानून के मुताबिक भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, लेकिन इसमें जमानत मिल जाती है। शराब पीकर गाड़ी चलाते पाए जाने पर पहली बार 6 महीने की जेल या फिर 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बार अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 2 साल तक की कैद होती है और 15,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है और गाड़ी जब्त की जा सकती है। अगर ड्राइवर द्वारा शराब पीकर दुर्घटना की जाती है और कोई घायल या मृत होता है तो कानून के गंभीर प्रावधान अमल में आते हैं। अक्सर इस तरह के मामले गैर जमानती होते हैं और सजा भी कठोर होती है, होनी भी चाहिए। तो कानपुर के लैम्बोर्गिनी हादसे पर सियासत भी काफी तेज है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सत्ता पक्ष का कहना है कि दोषी को सजा दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। कल भी कहा था, बीजेपी न्याय दिलाने में भेदभाव करती है। उनका न्याय दिलाने का तरीका भेदभाव का है। वो न्याय नहीं दिलाते हैं, हर न्याय में भेदभाव करते हैं। पुलिस गई थी, उनके घर पे गई थी, लेकिन घर वालों ने बताया कि वो बीमार है, मानसिक रूप से उनको बीमारी है, वो किसी हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस वहां भी जा रही है। अभी फिलहाल पुलिस ने उनके पिताजी को थाने में बुलाया और पूरी पूछताछ की जा रही है। हर स्तर पर कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के लिए छोटा और बड़ा आदमी सब समान है। कानून अपना काम कर रहा है और अखिलेश यादव भी अपनी इसमें भी राजनीति। उत्तर प्रदेश में तो लगातार इसी तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर वो चल रहा है कि जानकारी कुछ नहीं ली जाती है, लेकिन एक साथ सिर्फ परेशान करने के लिए बहुत बड़ी तादाद पे अज्ञात करके उन्हें आरोप में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी का है वो बिल्कुल जंगल राज बन के रह गया है। जो भी सड़क पर चलते हैं, वाहन चलाते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने से भी कोई आ रहा है, उनकी सुरक्षा की भी चिंता करना है। और अगर किसी ने लापरवाही की है तो पुलिस अपना काम करेगी।